दोस्तों गाला टोकन के अंदर एक काफी बड़ा हैक हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके बाद गाला कॉइन का जो प्राइस था लगभग यहाँ पे 30-40% हमें गिरता हुआ दिखा नॉर्मली, और कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर लगभग 90% तक हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो अब यहाँ पे गाला टोकन को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, क्या मैं होल्ड करने वाला हूँ या बाय करने वाला हूँ, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे इस हैक के बारे में कि इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ और क्या गाला यहाँ से रिकवर कर सकता है। और उसके बाद हम बिटकॉइन का भी अपडेट लेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया है, एक परफेक्ट रिटेस्ट यहाँ पे दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे यहाँ पे बिटकॉइन का मूवमेंट रहा है। टेलीग्राम के ऊपर एक एक चीज आप मैच करके देख सकते हो। यहां से मैं आपको बता चल रहा हूं कि ब्रेकआउट आने वाला है, रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट आने के बाद यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, वो आप देखना जाके टेलीग्राम के ऊपर सारा अपडेट आपको मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप ऐसी ट्रेड मिस ना करो और प्रॉफिट बनाते रहो लगातार क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाला टोकन के बारे में। तो लगभग जो ये हैक हुआ था बेसिकली 1 बिलियन क्रिप्टो टोकन का यहाँ पे लगभग माना जा रहा है, जो कि अब यहाँ पे हमें सॉल्व होता हुआ दिखा है। और बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या था ये माना जा रहा है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता है एक सिंगल ब्लॉकचेन एड्रेस मिंट ओवर 1 बिलियन वर्थ ऑफ गाला टोकन। मतलब मिंटेड का मतलब ये होता है कि नए टोकन बना देना क्रिप्टो के अंदर, मिंटेड का मतलब ये माना जाता है। यानी कि एक सिंगल ब्लॉकचेन एड्रेस ने यहाँ पे ओवर लगभग 1 बिलियन वर्थ ऑफ गाला टोकन जो थे यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए थे, बना दिए थे नए। और आपको पता होगा जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है उसकी डिमांड सेम रहती है तो उसका प्राइस वहां पे फॉल करता है, और जिसकी वजह से इस कॉइन के अंदर हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिल गया। अब यहाँ पे इसका जो हैक माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है, 1 बिलियन का लगभग हैक माना जा रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे हैक्स देखे हैं, सोलाना के अंदर देखा है, एक्सी इन्फिनिटी के अंदर देखा है, एंड हमने देखा है उसके बाद कॉइन बहुत ही कमी से परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर हमें कॉइन के अंदर लगातार फिर क्रैश देखने को मिलता है। तो ये हैक से रिकवर करने में काफी टाइम लगता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। गाला की यहाँ पे बात है, गाला ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब इस हैक के बाद हो सकता है हमें और फॉल इसके अंदर देखने को मिले। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपने बाय करा था या फिर होल्ड करने के आप सोच हो तो उसके जगह आप कोई और टोकन यहाँ पे चूज कर सकते हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा प्रॉफिट ये नहीं दे, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ये लिक्विडेशन करेगा तो अभी अपसाइड जाने के चांसेस रहेंगे। तो आप चाहो तो एक क्विक बाय भी ले सकते हो और आप क्विकली प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो इस लेवल पे। बट मैं पर्सनली बताऊं तो मैं गाला टोकन के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मेरी वीडियोस भी जाकर देखो तो बहुत ही कम आपको शायद गाला टोकन के ऊपर कोई वीडियो यहाँ पे देखने को मिले। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने वीडियो यहाँ पे बना दी, बट मैं पर्सनली इसके अंदर ना बाइंग ले रहा हूँ ना यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पे मैंने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता गाला टोकन जो यहाँ पे क्रैश हुआ था हुए एक्सचेंज के ऊपर लगभग 0.00 के आसपास का लगभग प्राइस का आ गया था, बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, वहां पे बाय करने को मिल जाता तो मैं बाय कर लेता। बट वहां पे ये गायब हो गया, वहां से हट चुका है ये टोकन, वहां पे आपको लिस्टेड देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे बाय नहीं करा। अदरवाइज अभी दोबारा से ये क्रैश करता है, अगर कुछ हैकिंग ऐसी और आती है तो मैं एकदम से नीचे बाय करने का देखूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि क्रैश तो आ जाते हैं लगभग जब 30-40% कोई क्रैश करता है तो उसी समय उसके अंदर थोड़ी सी बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडेशन के लिए एक ऊपर की साइड हमें मूवमेंट तो देखने को मिलता है एंड वहीं पे हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। तो अगर आपने यहाँ पे नीचे कहीं पे बाय करा था गाला टोकन को तो आप चाहो तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से निकाले जा सकते हो आप। बाकी ऑल ओवर हम गाला को टेक्निकली देखें तो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, ये जो इसका सपोर्ट लेवल था वहीं तक ऑलमोस्ट ही करके गया, वहां से एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। अभी ऑल ओवर जो रेजिस्टेंस है इसका वो ये लेवल का रहेगा, जहां से मुझे लगता है कि एक रिजेक्शन के बाद दोबारा से डंप हमें आता हुआ दिख सकता है। तो चाहो तो उस लेवल से आप शॉर्ट भी कर सकते हो गाला के अंदर, आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टोकन के अंदर जब हैक होता है तो उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कहीं ना कहीं हमें कम फीकी पड़ती हुई दिखती है। एक्सी इन्फिनिटी के साथ सेम हुआ था, सोलाना के साथ सेम हुआ था, कुछ टाइम तक तो ऑलमोस्ट वो रहता ही है। हो सकता है अभी लिक्विडेशन करने के लिए ऊपर प्राइस जाए, बट उसके बाद में हमें क्रैश के ज्यादा चांसेस के अंदर देखने को मिलेंगे। बट डिपेंड करता है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी कि वो यहाँ पे कैसी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं बिटकॉइन और S&P 500 के बारे में। S&P 500 पॉजिटिव हमें खुलती हुई देखिए। बिटकॉइन के अंदर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे आया, $21,150 भी हमने क्रॉस कर दिया है। जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने आपको दोनों बार अपडेटेड कर दिया यहाँ पे कि रिटेस्ट होने वाला, पंप स्टार्ट हो चुका है, 21,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो भी टारगेट हमारा हिट हो चुका है। अब तो उसके ऊपर निकल गए। एक चीज मैंने आपको समझाई थी कैसे यहाँ पे डिटेल्स वाला चार्ट वर्क करता है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी लोग क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला चार्ट था फिलहाल, ठीक है, इसके अंदर प्राइस मूव कर रहा था। जब फॉलिंग चैनल होता है वो आपको पता होगा एक बुलिश चैनल माना जाता है, ये इस चैनल के अंदर इस तरीके से प्राइस मूवमेंट कर रहा था और यहाँ पे लगभग ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट कर चुका है, 1 2 3 4 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। 5वीं बार में ज्यादा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, परफेक्टली ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये जो चीज हुई है जिसको मैं रिटेस्ट बोलता हूँ और वो परफेक्ट एंटी मेरी रहती है, वो क्या है वो मुझे आपको समझानी है। ये देखो ये जो कैंडल बनी ना ये रिटेस्ट की कैंडल थी। एक तो इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बुलिश कैंडल, इतनी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर से इतनी लंबी विक नीचे की साइड, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि भैया एंटर कर जाओ ट्रेड के अंदर। इससे ज्यादा कंफर्मेशन मुझे लगता है कि कोई और कैंडल दे सकती है आपको परफेक्ट रिटेस्ट की। परफेक्टली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद एक जबरदस्त पंप हमें देखने को मिला। यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी थी लगभग, अगर यहाँ से भी एंट्री अगर आपने ली होगी तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है।
लगभग मैंने यहाँ से एंटर करा ट्रेड के अंदर, और अभी ऑलरेडी मैं 2% ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ। मेरा 5x पे लिवरेज और लगभग 10% प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहा हूँ। टारगेट पहला मेरा ये था $21,000 का, जो कि मुझे नॉर्मली दिख रहा था। अब मैं दूसरा टारगेट जो देखूंगा वो मेरा थोड़ा सा लंबा रह सकता है। यहाँ पे लंबा क्यों रह सकता है, क्योंकि फॉलिंग वाइज पैटर्न काफी लंबे से यहाँ पे चल रहा था। तो दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये लेवल रह सकता है, लगभग ये एरिया $22,500 का एरिया, जो मुझे लगता है कि अचीव कर जाएगा। बाकी अगर आप लेवल वाइज ट्रेड करते हो तो मुझे लगता है कि आप रिटेस्ट पे वेट कर सकते हो एक बार दोबारा से। $21,000 एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ है, लगभग हो चुका है अभी ब्रेकआउट। दोबारा से प्राइस इसके ऊपर गिर के जब आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, तो आप दोबारा एंटर कर सकते हो ट्रेड के अंदर। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे रहेगा। मैं पर्सनली अभी के लिए बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना प्रॉफिट इनफ है। 10% मेरे लिए काफी होता है एक दिन के लिए। तो यही अपडेट था आज के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिला होगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई ट्रेड हो तो आप समझ जाना कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी मैं सारे अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देता रहूंगा, मस्त ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए डाल दिया है।